हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका। एक बार जरा तेज आवाज में पढ़ लीजिए दुरूद शरीफ। अल्लाह हज़रात, आपका माहौल देखने के बाद, आपके प्रोग्राम को सुनने के बाद, आपकी सुस्ती, आपकी कोताही, आपकी गफलत, बोलने का कुछ जहन तो नहीं बन रहा है, लेकिन कुछ अहबाब की ख्वाहिश है कि मैं भी थोड़ी देर बोल लूँ। तो बड़े अफसोस की बात है मेरे भाइयों कि आज मटिया मऊ की सरजमीन पर उस मसीहा का, उस रहनुमा का, उस कायद का, उस इमाम का, उस अपने मोहसिन का उर्स मटिया मऊ वाले मना रहे हैं, जिसने काफ़ी वक्त इस गांव को दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इस मटिया मऊ में सरकार ताहिर मिल्लत की काफ़ी खिदमात हैं। अल्लाह का शुक्र है, उसका असर और नतीजा भी लोगों के सामने है कि सरकार ताहिर मिल्लत की आमद से पहले इस गांव का माहौल क्या था, दीन से कितना दूर थे। लेकिन ये काविशें हैं तुम्हारे उस मोहसिन की, जिसने तुम्हारे दिलों में इश्क़े रसूल की घुट्टी को पिलाया और तुम्हें सुन्नतों का पाबंद बनाया। अफसोस इस बात का है कि उसी कायद का आज उर्से पाक मुरीदीन, मुहिब्बीन, चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले बड़ी ज़ोरों शोरों में कई दिनों की तैयारी के बाद इस महफिल पाक को सजाया, उलमा को बुलाया, हिंदुस्तान के बड़े शायर को बुलाया, नाज़िम इजलास से लेकर खतीब साहब, शायर साहब ने बारहा आपको जगाने की कोशिश की है कि अपने लबों को खोलो, कुछ तो बोलो। लेकिन अफसोस आप जिस्मानी तौर पर तो यहाँ हाजिर हैं, लेकिन लगता है कि आपका जहन कहीं और है। मेरे भाइयों, ये महफिल पाक जो सजाई जाती हैं, मुनक्किद की जाती हैं, किसी औलिया अल्लाह के नाम से मंसूब की जाती हैं, उसका यही मकसद होता है कि हम अल्लाह वालों का जिक्र करेंगे, अल्लाह हम पर अपनी रहमतों की बारिशें फरमाएगा। लेकिन अफसोस इस बात का है मेरे भाई कि आज हमारे दिल से अल्लाह वालों की मोहब्बतें निकल गई। आज यहीं पर अगर कोई खुराफात की महफिल होती, ढोलक बज रही होती या और कोई किसी तरह की महफिल होती, तो इसी मटिया मऊ में ऐसा मजमा होता कि लोगों को बैठने की जगह न मिलती। ठीक है, अच्छी बात है, इतरा लो अपनी दौलत पर, फख्र कर लो, मजे लूट लो। 4 दिन की जिंदगी है मेरे भाई, 4 दिन की। फिर उसके बाद हमें और आपको कब्र के खौफनाक अंधेरी कोठरी में पहुंचना है। वहां पर वो खुराफात की महफिलें हमारे काम ना आएंगी। अगर कोई महफिल उस वक्त हमारे लिए कोई सहारा बनेगी, निजात का सहारा, तो ऐसी मुकद्दस बाबरकत महफिलें हमारे लिए सहारा बनेगी, जिन महफिलों से आज हम भाग रहे हैं। मैं बखूबी जानता हूँ, इसी इलाके का रहने वाला हूँ, मैं जानता हूँ मटिया मऊ में कितनी बड़ी आबादी है, कितना बड़ा गांव है, और सब के सब अक्सरियत सुन्नियों की है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो सब कहाँ हैं? वो जियाले मुसलमान, हाँ, वो नजर आते इस महफिल में। और आए एक मर्तबा जब इसी हिंदुस्तान के यूपी शहर में फोन के जरिए एक हवा फैली थी कि जो रात को सो जाएगा वो पत्थर का हो जाएगा।
सबने अपने नर्म गुदाज बिस्तर को छोड़ दिया, सबने अपने घरों को छोड़ दिया। ये ना देखा कि गर्मी हो रही, ये ना देखा कि मुझे ठंड लग रही है। ठंड के मौसम में रात के 12 बजे 1 बजे लोग नहाते हुए नजर आ रहे थे और मस्जिदों की तरफ ऐसी दौड़ लगी थी, ऐसा लग रहा था कि बस ईद की नमाज होने वाली। कोई मुसलमान, कोई इंसान अपने घर में मौजूद न था। पूरी सड़कें भरी हुई थी, चारों तरफ टोपियां ही टोपियां नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि हम हिंदुस्तान में नहीं बल्कि किसी अरबी मुमालिक में इस वक्त पहुंच गए। रात के 2 बजे सड़कें भरी हैं, सरों पे टोपियां हैं, मस्जिदें फुल हैं, हर एक की पेशानी सजदे में रखी हुई है। क्यों? किसके खौफ से? अल्लाह के खौफ से नहीं बल्कि मौत के खौफ से कि आज अगर हम सो जाएंगे तो पत्थर के हो जाएंगे। सुबह होते ही फिर हमारी मस्जिदें सूनी हो गई। जब नमाज का वक्त नहीं था तब मस्जिदें भरी थीं, जब नमाज का वक्त आया मस्जिदें खाली हो गई। क्यों भाई, क्यों? उसी वक्त के लिए तुम्हारे ऊपर नमाज फर्ज थी, या तुमने सोच लिया था कि मौत आने वाली है इसलिए मस्जिद में पहुंच गए? ये तुमने सही सोचा कि मौत आने वाली है, लेकिन उस दिन तो मौत टल गई, लेकिन कल जरूर आने वाली है। उस दिन तो तुम बच गए, कोरोना में तो तुम बच गए, लेकिन ये मत सोचना कि अब मौत से हमारा पीछा छूट गया, अब मौत हमें नहीं आएगी। आएगी, एक न एक दिन जरूर आएगी, लेकिन मौत के आने से पहले मेरे भाई मौत की तैयारी करें। दुनिया में आयश और इशरत की जिंदगी गुजारने वाले, दुनिया में जमीन पर अकड़ के चलने वाले, आज जरा सी कोई बात हो जाए तो देखिए साहब, अरे फलाने जमींदार हैं, फलाने चौकीदार हैं, फलाने थानेदार हैं। हम अपनी इज्जत के लिए, अपनी शान के लिए क्या कुछ नहीं कर डालते दुनिया में, लेकिन जब हमारी आंखें बंद होती हैं, हमारी रूह परवास कर जाती है, जब लोग हमें नाम से नहीं बल्कि ये पूछते हैं कि फलाने का जनाजा कब उठेगा, फलाने की नमाज कब पढ़ाई जाएगी, मट्टी हो गई या नहीं हो गई, उस दिन को याद किया करो मेरे भाई, जब तख्ते गुस्ल पर सीधे सीधे लिटा दिए जाओगे। तुम्हारी सारी अकड़, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारी जमीन, तुम्हारी शोहरत, तुम्हारी इज्जत उस वक्त तुम्हारे काम ना आएगी। उस वक्त कौन चीज तुम्हारे काम आएगी? उस वक्त वो कैंची काम आएगी जिससे तुम्हारे बदन के कपड़े काट काट के उतारे जाएंगे। आज जमीन पर अकड़ के चलने वालों, कभी मौत को याद कर लिया करो। आज जरा सी लाइट चली जाती है, कमरे में अंधेरा हो जाता है तो हमारी चीखें निकल पड़ती हैं, जल्दी शमा को रोशन किया जाए, जल्दी चिराग जलाया जाए, लाइट जलाई जाए। अंधेरे से हमें खौफ लग रहा है, हमें उलझन हो रही, वहशत तारी हो रही, लेकिन उस दिन को भी याद किया करो मेरे भाई, जब इसी जमीन के नीचे तुम्हारे अपने तुम्हें गड्ढा खोद के दफना के वापस चले जाएंगे, मनो मिट्टी तुम्हारे ऊपर डाल दी जाएगी, तब अंधेरी कोठरी में तुम्हारे और कुछ काम ना आएगा। इन्हीं औलिया अल्लाह बुजुर्गाने दीन की मोहब्बत तुम्हारे काम आएगी। अगर सरकार ताहिर मिल्लत के उर्स में तुमने अकीदत से बैठकर, उनकी मोहब्बत से बैठकर उनके नाना जान के जिक्र को सुना है, दुरूद शरीफ की तकरार की है, कलमा तैयबा पढ़ा है, तो खुदा की कसम अल्लाह इस बरकत से तुम्हारी कब्र को रोशन फरमा देगा, तुम्हारी कब्र से अंधेरे को दूर कर देगा। कभी याद किया करो मेरे भाई कि आज बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलने वाले, हवाई जहाज का सफर करने वाले, लंबी लंबी ट्रेनों में, एसी के डिब्बे में सफर करने वालों, कभी सोचा करो कभी एक ना एक दिन हमें उस रास्ते से भी गुजरना है जो रास्ता बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज, उस रास्ते से भी गुजरना है जिस पर कदम रखते ही न जाने कितने 2 भागों में कट के जहन्नम का ईंधन बनते हुए नजर आएंगे। अगर उस रास्ते पर तुम्हारे कोई चीज काम आएगी तो औलिया अल्लाह की मोहब्बत तुम्हारे काम आएगी, इन जलसों में बैठना तुम्हारे काम आएगा। मैदान महशर सजा होगा, जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे, जहन्नमी जहन्नम में ले जाए जा रहे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक ऐलान होगा, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमों आज के दिन जुदा हो जाओ। जन्नतियों को हुक्म होगा, जन्नतियों तुम्हें जन्नत का परवाना मिल चुका है, जन्नत में दाखिला लो, अपने महबूब अपने हबीब की शफाअत से जन्नत में पहुंच जाओ। जब जन्नती लोग जन्नत में जा रहे होंगे, जहन्नमी लोग जो इन महफिलों से दूर रहते थे, जो नमाजों से छोड़ा करते थे, जो रमजान के महीने में सड़कों पर खाते पीते नजर आते थे, वो जन्नतियों को जाता हुआ जन्नत में बहुत ही अजब सी ललचाई निगाहों से देख रहे होंगे।
कि काश हमने भी दुनिया में थोड़ी सी मेहनत कर ली होती, हमने भी शोर शराबे की महफिल को छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र को सुना होता, आज हम भी इसी सब में मौजूद होते। वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इस लालच हसरत भरी निगाह से जन्नतियों को देख रहे होंगे, देखते देखते एक शख्स का चेहरा पहचान जाएंगे और कहेंगे अरे ये तो फलाने मौलाना है, ये जन्नत में जा रहे हैं, अरे इन्हें तो हम जानते हैं, अरे ये वही मौलाना है ना जिन्हें एक मर्तबा हमने पानी पिलाया था, अरे वही मौलाना है ना जिन्हें एक मर्तबा हमने वुजू का पानी ला के दिया था, अरे ये वही मौलाना है ना जिनकी तकरीर हमने बैठकर सुनी थी। फौरन आएंगे, कहेंगे मौलाना साहब आपने हमें पहचाना नहीं? कहना मैं आज के दिन किसी को नहीं पहचानता। मैदान महशर का मंजर जो होगा, है शेख अपनी अपनी दे, हर शख्स अपने आमाल अपनी नेकियों की उसमें लगा होगा कि अल्लाह कैसे बख्शिश फरमा दे बस। चुनांचे वो शख्स बड़ा ही होशियार होगा, बड़ा ही चालाक होगा, उसने उलमा से बुजुर्गों से ऐसी महफिलों में सुन रखा होगा कि अल्लाह तबारक व तआला बरोज़ महशर अपने बंदों पर मेहरबानी फरमाएगा, रहमत फरमाएगा। फौरन दामन को थाम लेगा और कहेगा कि ए मौलाना मैंने आपको जो वुजू का पानी दिया था उस पानी का मैं बदला चाहता हूँ, एवज चाहता हूँ। ए मौलाना जो मैंने आपको नजराना दिया था मैं उसका एवज चाहता हूँ। ए मौलाना जो मैंने आपको एक वक्त खाना खिलाया था मैं उसका बदला चाहता हूँ। ये मंजर देखेंगे फरिश्ते की झगड़ रहा है, जन्नती कह रहा मेरे दामन को छोड़ो मैं जन्नत में जा रहा हूँ, जहन्नुमी कहेगा नहीं छोड़ूंगा, पहले मुझे वो उसका अज्र चाहिए, उसका बदला चाहिए। फरिश्ते अर्ज करेंगे परवरदिगारा ये दोनों आपस में बहस कर रहे हैं, पूछा जाएगा मामला क्या? अर्ज करेंगे परवरदिगारा मामला इस बात का है कि इस बंदे ने तेरे नेक बंदे को दुनिया में एक मर्तबा खाना खिला दिया, अब उसका अज्र मांग रहा है, बदला मांग रहा है। अल्लाह की रहमत जोश में आ जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा क्या है फरिश्तों, जिस बंदे ने मेरे नेक बंदे को खाना खिलाया, पानी पिलाया, वुजू का पानी दिया, आज किसी का एहसान मैं अपने नेक बंदों के ऊपर रखना नहीं चाहता हूँ, इसके एवज में इसका हाथ पकड़ो और इसे भी साथ में जन्नत में ले जाओ। तो ऐसी महफिलों से हम भागते हैं जहां अल्लाह की रहमतों की बारिश हो रही है। इस महफिल के आपको मायने मालूम है, इसकी बरकत फजीलत मालूम है। इसी ऐसी ही महफिल के बारे में हमारे बड़ों ने अपनी किताबों में लिखा है, जहां पर इस तरह की महफिलें होती हैं अल्लाह के मासूम फरिश्ते अपने परों का साया कर लिया करते हैं। जितनी देर बंदा ऐसी महफिलों में बैठता है फरिश्ते उसके हक में अपने रब से दुआएं फरमाते हैं। हम कितने दीन से दूर होते जा रहे हैं कि हम ऐसी मुबारक महफिलों की अजमत फजीलत बुजुर्ग भूल गए। एक मरतबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ की, अर्ज की परवरदिगारा जिस तराजू के पल्ले पर दुनिया वालों के ईमान तौले जाएंगे, नेकियां तौली जाएंगी, उस पलड़े की वुसअत क्या है, लंबाई चौड़ाई क्या है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ सुलेमान जिस तराजू के पलड़े पर दुनिया वालों की नेकियां तौली जाएंगी, उस तराजू के एक पलड़े की वुसअत ये है कि जमीन के 7 तबक, आसमान के 7 तबक आपस में सब मिला दिए जाएं और उसके बाद उस एक पल्ले पे रख दिए जाएं तो ऐसा लगेगा कि एक बड़े से मैदान में एक अंगूठी पड़ी है। गौर करो, जमीन के 7 तबक, जमीन कितनी बड़ी है आपको मालूम है? इसी जमीन में अमेरिका भी है, इसी जमीन में सऊदी अरबिया भी है, इसी जमीन में अफ्रीका भी है, जितने मुमालिक हैं सारी जमीन को इकट्ठा, और ऐसे नहीं बल्कि ऐसे मिलाया जाए और इसी तरह 7 आसमान को आपस में जोड़ दिया जाए, मिला दिया जाए, उसके बाद तराजू के पल्ले पे रख दिया जाए तो ऐसा लगेगा कि बड़े से मैदान में एक अंगूठी पड़ी। इतना सुनना था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरान हो जाते हैं, हैरत में पड़ जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, परवरदिगारा इतना बड़ा तराजू का पलड़ा, क्या है कोई तेरा ऐसा बंदा जिसकी नेकियों से तराजू का पलड़ा भर सके? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, सुलेमान तुमने तराजू के पल्ले की वुसअत तो देख ली, लेकिन शायद तुम्हें अपने रब की रहमत की वुसअत का अंदाजा नहीं। अर्ज करते हैं परवरदिगारा कौन ऐसा बंदा होगा जिसकी इतनी नेकियां होंगी कि तराजू का पूरा पल्ला भर जाए?
अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, ऐ सुलेमान, अगर कोई मेरे और मेरे महबूब की महफिल में बैठकर मेरा और मेरे महबूब का जिक्र सुन रहा हो और उसी महफिल में बैठकर एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दे, तो मैं उस सुभान अल्लाह के एवज उस तराजू के पलड़े को भर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अफसोस हमारे उलमा इतना चीखते हैं, इतना चिल्लाते हैं, अरे भाई बोल दो सुभान अल्लाह, अरे भाई बोल दो सुभान अल्लाह। इनका फायदा नहीं है, बोलने में फायदा अगर है तो आपका है। जितनी बार आप अल्लाह की तारीफ करेंगे, अल्लाह के मासूम फरिश्ते आपके अमाल नामे में आपकी नेकियां लिखते चले जाएंगे। वो रजिस्टर मैदान महशर में आपके काम आएगा। अभी वक्त है मेरे भाइयों, अपने आप को पहचानो। बहुत दुनिया की तफरीह में अपनी जिंदगियां गुजार ली तुमने, बहुत ऐश और इशरत में जिंदगियां जी ली। अब वक्त है अपने आप को पहचानो कि किस मकसद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इस दुनिया में पैदा फरमाया, तुम्हें इस दुनिया में भेजा है। सिर्फ खेती करने के लिए, अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए, ऐश और इशरत की जिंदगी गुजारने के लिए नहीं। अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। बेशक, सुभान अल्लाह। आज हम दीन से दूर होते चले जा रहे हैं साहब। मस्जिदें हमारी खाली पड़ी हैं, हमारे घरों से कुरान की तिलावत की आवाजें नहीं आती हैं साहब। हाँ, आवाजें कभी आती हैं तो गाने बजाने की आती हैं। अल्लाह। हमारे बूढ़े माँ बाप, हमें उनकी कोई परवाह नहीं, वो अब हमें बोझ मालूम होते हैं। वो माँ बाप जिन्होंने अपने खून पसीने से हमें सींच के इतना बड़ा किया, आज वो हमारी नजर में बोझ बन गए। कहाँ पे कमी है? कमी इसी बात की है कि हम दीन से दूर होते चले जा रहे हैं, हम दुनिया की रंगीनियों में खोते चले जा रहे हैं, हम अपनी जिंदगी का असल मकसद भूल गए। हमारे चेहरों से दाढ़ियां गायब, सरों से टोपियां गायब, घर से कुरान की तिलावत की आवाजें गायब। नतीजा ये है कि आज हमारे घरों से, हमारे पैसों से बरकत भी गायब हो गई। जब तक कि हम सच्चे मुसलमान रहे, अल्लाह वाले रहे, अल्लाह अल्लाह करते रहे, अपने नबी की मोहब्बत में अपनी जिंदगियां गुजारते रहे, तो मेरे भाई हमारी कमाई तो थोड़ी थी लेकिन हमारे पैसे में बरकत बहुत थी। आज नतीजा क्या है देखो, हर शख्स परेशान नजर आता, चाहे उसके पास कितनी दौलत हो, कितना ही रुपया पैसा हो, लेकिन परेशान है। उसे कल्बी जहनी सुकून नहीं है। सुकून कहाँ मिलेगा जब वो दीन से दूर है, उलमा से दूर है, औलिया अल्लाह से दूर है। अभी भी वक्त है अपने आप को पहचानो। ये मदारिस जिन पे हुकूमत हिंद सख्तियां करती हुई नजर आ रही, आज जो सारा निशाना है मदरसों के ऊपर है। क्यों? उसकी वजह क्या है? मदरसों से ही हमें तालीम दी जाती, मदरसों में ही हमें हमारे नबी की मोहब्बत का इश्क पिलाया जाता है। औलिया इकराम बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने के बारे में हमें मदरसों में ही बताया जाता है। इसीलिए उसका भी यही मिशन है कि नबी की मोहब्बत, औलिया की मोहब्बत इनके दिलों से निकालने के लिए मदरसों को खत्म कर दिया गया। अभी भी वक्त है मेरे भाइयों, अपने मदरसों पर ध्यान दो, अपने बच्चों को मदरसों में भेजो, उन्हें दीनी तालीम दिलाओ। शुरुआत में उन्हें दीनी तालीम दिलाओ, उसके बाद तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो उसे डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, वकील बनाओ, IAS बनाओ, IPS बनाओ, कुछ भी बनाओ। इसलिए कि इस्लाम में मुमानियत नहीं है कि अपने बच्चे को डॉक्टर न बनाओ। इस्लाम ने कभी रोका नहीं है कि अपने बच्चे को डॉक्टर न बनाओ, इंजीनियर न बनाओ, वकील न बनाओ। जरूर बनाओ, लेकिन उससे पहले उसे दीनी तालीम जरूर दिलाओ ताकि उसे अपनी जिंदगी जीने का सलीका मिल जाए। आज हमारा क्या हाल है, हमारा क्या मुआशरा है, हमारा क्या रवैया है, किस तरह हमारी जिंदगियां कट रही हैं, गुजर रही हैं, हम बखूबी जानते हैं। मेरे भाइयों, अभी भी वक्त है अपने आप को पहचानो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपनी पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा करो, औलिया इकराम बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलो। इसलिए कि तुम्हें मालूम है तुमने अपनी जिंदगियां कैसे गुजारी, कितनी तुमने नेकियां की हैं, कितने गुनाह किए हैं, तुम बखूबी जानते हो। जब कब्र में जाओगे, तुम्हारे घर वाले रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी, तुमसे मोहब्बत करने वाले जल्द से जल्द तुम्हें कब्र में दफना कर अपने घरों को वापस चले जाएंगे। नकीरैन आएंगे, फरिश्ते आएंगे, तुमसे सवाल करेंगे। 3 सवाल होंगे, मन रब्बुका, मा दीनुका, मा कुन्ता तक़ूलु फी हाज़ा रजुल। तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा दीन क्या है, और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, इनके बारे में दुनिया में क्या कहता था। 2 सवाल तो सभी आसानी जवाब दे देंगे, लेकिन जब तीसरे सवाल का नंबर आएगा तो वो
जो इश्क़ रसूल में डूबकर नमाजें पढ़ते हैं और जो नबी के इश्क से मुसलमानों को दूर करते हैं, उनमें फर्क महसूस होगा। जब मेरे आका मुस्तफ़ा करीम बनफ्से नफीस तुम्हारी कब्र में तशरीफ लाएंगे, जो आशिक़ रसूल हैं, जो औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, मसलके आला हजरत पर चलते हैं, खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ते हैं, वो जैसे ही अपने आका को देखेंगे तड़प जाएंगे और अर्ज करेंगे, हबीबी या रसूलुल्लाह, फरिश्ते पूछ रहे हैं इनके बारे में दुनिया में क्या कहता था। हबीबी या रसूलुल्लाह, मैं तो सारी जिंदगी यही कहता रहा, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, सुभान अल्लाह, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। हबीबी या रसूलुल्लाह, फरिश्ते पूछ रहे हैं इनके बारे में क्या कहता, आप ही इरशाद फरमा दें आपके बारे में क्या कहता। और वो जब मेरे आका मुस्तफ़ा करीम को देखेंगे कब्र में, कहेंगे मैं तो समझता था, मैं तो लोगों को ये बताता था कि माज़अल्लाह इन्हें पीठ पीछे का इल्म नहीं, लेकिन ये तो इतने ताकत वाले, इतने पावरफुल हैं, ये तो कब्र में ही चले आए। इसी तरफ तो बरेली के शेर ने इशारा किया है कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मानेंगे। अल्लाह तो अर्ज करेगा मसलके आला हज़रत पर चलने वाला, सरकार ताहिर मिल्लत के दामन से वाबस्ता होने वाला, औलिया किराम बुजुर्गान दीन की मोहब्बत अपने दिल में बसा कर अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला, अपने मुस्तफ़ा करीम के कदमों से लिपट कर अर्ज करेगा, हबीबी या रसूलुल्लाह, फरिश्ते पूछ रहे हैं, इरशाद फरमाया मैं आपको क्या कहूँ। उसके बाद उस बंदे की ज़बान से निकलेगा कि मैं तो मालिक ही कहूँगा कि वो मालिक के हबीब कि महबूब मुहिब में नहीं तेरा। तो ऐसे बनो कि तुम्हें देखकर फरिश्ते खुद ब खुद कहें कि इसे सोने दो, ये मुस्तफ़ा का सच्चा गुलाम। अभी वक्त है, अपने आप को पहचानो मेरे भाइयों। ऐसी मुबारक मुक़द्दस महफिलें जहाँ मुनक्किद की जाएं, वहाँ पहुँचा करो, उलमा के बयान सुना करो और उस पर अमल करने की कोशिशें किया करो, तो अल्लाह तुम्हारी रोज़ी में बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह तुम्हारे इन बुज़ुर्गों के वसीले से तुम्हारे घरों से तमाम बलाओं को, वबाओं को दूर फरमाएगा और अल्लाह तुम्हारे शुमार नेक बंदों में फरमाएगा। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अरीज़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको औलिया इकराम बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलकर अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपनी पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा करो, अपने उलमा की सोहबत इख्तियार करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो। ये माँ बाप जिन्हें तुम बोझ समझते हो मेरे भाई, अगर वक्त होता तो इनके बारे में थोड़ा सा बताता मैं। इन माँ बाप की इज्जत किया करो, इसलिए कि ये माँ बाप भी तुम्हारी बख्शिश का जरिया है। जिसने अपने माँ बाप को खुश रखा और माँ बाप अपनी औलाद से हंसी खुशी इस दुनिया से रुखसत हुए, जमानत है उसके जन्नती होने की। अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो, किसी का दिल मत दुखाओ, झूठ से बचो, शराब से बचो, जुए से खुद भी बचो, अपने घर वालों को बचाओ। मुसलमान का शेवा नहीं कि मुसलमान का लड़का, मुसलमान का नौजवान सट्टेबाजी करे। जिस घर में शराब पी जाती है, अल्लाह उसके घर से, उस घर से बरकत को उठा लिया करता। जो जबान झूठ बोलती है, उस जबान से तासीर खत्म हो जाती है। और जिस घर में सट्टेबाजी होती है, दुनिया की खुराफातें होती हैं, उस घर में रहमत के फरिश्ते अपना कदम नहीं रखते, दाखिल नहीं होते। अल्लाह से डरो। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, बकूनु मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ हम दावन से वाबस्ता हो गए तो हम सच्चों के साथ हो गए, नहीं, सच्चों के तरीके को इख्तियार करो, उनके किरदार को इख्तियार करो। और सच्चों का तरीका क्या है? सच्चों का तरीका यह है कि नमाजों की पाबंद थी, कभी रोजे नहीं छोड़ते, कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते, कभी हराम चीज को हाथ नहीं लगाते। तो हमें चाहिए कि अगर हमें सरकार ताहिर मिल्लत से मोहब्बत है, ताहिर मिल्लत, खुदा की कसम, जिन आंखों ने सरकार ताहिर मिल्लत का चेहरा देखा है, उन आंखों ने सरकार ताहिर मिल्लत के बाद ऐसा हसीन चेहरा अभी तक नहीं देखा होगा। अल्लाह पैदा फरमा दे तो अलग बात,
सरकार ताहिर मिल्लत के बाद की बात कर रहा हूं, कोई किसी और तरफ इशारा न ले जाए। सरकार ताहिर मिल्लत के बाद अभी तक कोई इतना हसीन, इतना खूबसूरत चेहरा मेरी निगाहों ने तो नहीं देखा। वो ताहिर मिल्लत, खुदा के कसम, जो हर एक पर शफकत फरमाया करते थे। अपनी किस्मतों पर फख्र किया करो मेरे भाइयों। सरकार ताहिर मिल्लत से के दामन से वाबस्ता होने वालों, ताहिर मिल्लत के जितने मुरीदीन हैं, अपने ऊपर फख्र किया करो कि हमने ऐसे आले रसूल का दामन थामा है कि जिसकी सियादत में ना कोई शक है, ना कोई शक उसके जन्नती होने में। और जाहिर सी बात, जब दुनिया में ताहिर मिल्लत तुमसे इतनी मोहब्बत रखते थे तो मेरा यकीन है, मेरा विजदान है, मेरा यकीन है कि सरकार ताहिर मिल्लत तुम्हें बगैर लिए जन्नत में भी नहीं जाएंगे। इसी बात पे खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ लो।